नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दानापुर विधानसभा सीट, जी हां, दानापुर विधानसभा सीट से 1995 में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट पर विजयी होने के बाद वे बिहार के सीएम भी बने थे। अब इस सीट पर यादव निर्णायक भूमिका में भी रहते हैं। अब यादव के साथ साथ वैश्य समुदाय का जिसको साथ मिलता है वह पार्टी के इस सीट पर विजयी होती है। अब पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली दानापुर विधानसभा सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी रितलाल यादव ने बीजेपी प्रत्याशी आशा देवी को पराजित कर यह सीट अपने नाम कर लिया था। तो आइए जानते हैं अब इस पूरे मामले पर और इस सीट के बारे में हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर से। तो वशीर, 1995 में लालू प्रसाद लड़े थे इस सीट से और जीत कर सीएम भी बन गए। जी देखिए, 2000 के चुनाव में यहाँ से आरजेडी प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव दूसरी बार जीते थे। पहली बार लालू प्रसाद यादव 1995 में जनता दल के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। 1995 में लालू यादव दानापुर के साथ राघोपुर से भी चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने दानापुर सीट छोड़ दी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसमें भाजपा के विजय सिंह ने बाजी मारी थी। इस सीट पर 2 उपचुनाव समेत 17 चुनाव हुए हैं। इनमें 5 बार बीजेपी और कांग्रेस, 2-2 बार आरजेडी और जनता दल जबकि 1 बार निर्दलीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी 1 बार जीती है। जी, तो ऐसे में वशीर, अब सवाल उठता है कि 2005 से 2015 तक बीजेपी की आशा सिन्हा यहाँ से चुनाव जीती रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी आशा देवी का 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट पर कब्जा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा देवी यहां से लगातार तीसरी बार जीती। 2015 के विधानसभा चुनाव में हुए उन्होंने आरजेडी के राजकिशोर यादव को 5209 वोटों से हराया था। आशा देवी पहली बार फरवरी 2010 में इस सीट से जीतकर आई थी, लेकिन 20 के चुनाव में रीतलाल यादव उनको हरा दिए थे। जी, तो मतलब अब इस सीट का जातीय समीकरण क्या है? देखिए, दानापुर विधानसभा सीट पर यादव निर्णायक भूमिका में है, यादव वोटर जो है निर्णायक भूमिका में है, लेकिन पटना में लगे इस इलाके में वैश्य समुदाय का भी बोलबाला है। इनके बाद यहाँ पर ज़्यादा वोटर अग्रणी जातियों से है। इसी बात का फायदा बीजेपी को हमेशा होता रहता है। इस सीट पर पासवान, रविदास, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, कुर्मी की भी संख्या अच्छी खासी है। यहाँ पर अब तक सबसे ज़्यादा मतदान 67.62% साल 1967 में हुआ था। जी, तो मतलब ऐसे में वसीर, अब इस इलाके में वैश्य समुदाय का भी बोलबाला है, फिर बाहुबली नेता रितलाल यादव कैसे जीत गए थे? देखिए, रीतलाल यादव के डर से बनिया समाज घर से वोट डालने निकलता ही नहीं। इसका सीधा फायदा रीतलाल यादव को मिला, लेकिन इस बार रीतलाल यादव भागलपुर जेल में है और चुनाव को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है। उनके लोग भी जेल में हैं। सबसे बड़ी बात, इस बार बीजेपी ने आशा सिन्हा की जगह रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया है, जो यादव वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। रामकृपाल यादव की लोकप्रियता हर जाति में है। वो लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ नजर आते हैं। इस बार बीजेपी रामकृपाल यादव की वजह से जीत सकती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब रितलाल यादव के कारण इस बार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इससे बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव को काफी फायदा मिल सकती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।